हेलो दोस्तों, कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई। तो आज स्पेयर का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16 शॉर्ट आंसर टाइप करने जा रहा हूँ। तो सॉरी फॉर डिले, आज बहुत दिन बाद में मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसलिए मैं आप लोग के पास वीडियो टाइम पे ला नहीं पाया, इसलिए 2-3 दिन लेट हुआ है। तो बिना देरी किए आज चलेंगे दोस्तों। ऐसा ही है, कभी कभी ऐसा लेट भी हो जाता है क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम से ऐसा हुआ है। तो आज पहले ये क्वेश्चन करेंगे। देखो, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड होल सरफेस WSA मीन्स होल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर आर इक्वल। लेट्स राइट द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एंड होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। फोकस ऑन दिस। सो सॉलिड हेमिस्फीयर का क्या इक्वल है? वॉल्यूम एंड होल सरफेस एरिया आर न्यूमेरिकली इक्वल। लेट्स राइट द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हमको क्या ढूंढना है? हेमिस्फीयर का रेडियस ढूंढना है। लेट आर बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। देन सिंस क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एंड होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या है? होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर है 3 पाई आर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? ये वॉल्यूम इज इक्वल्स टू द होल सरफेस एरिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू होल सरफेस एरिया क्या है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, ये पाई से कट हो रहा है, ये आर स्क्वायर ये क्यूब से कट हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे एक आर है। तो यहाँ पे क्या है? 2r। दिस इम्प्लाइज 2/3r इज इक्वल्स टू 3। देखो बाकी तो सब कुछ कट हो चुका है। यहाँ पे आर स्क्वायर से ये आर क्यूब का 3r है तो 2r कट हो चुका है, सिर्फ एक r है। 2/3r इज इक्वल्स टू 3। सो दिस इम्प्लाइज 2r इज इक्वल्स टू, ये 3 से इस 3 को मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू 9/2। यूनिट क्या होगा? यूनिट, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा डेफिनेट वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जैसे कि इतना न्यूमेरिकली इक्वल टू दिस सेंटीमीटर मीटर, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए हम यहाँ पे यूनिट लिख रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर दो तो कितना मिलेगा? 4.5 यूनिट। आप लोग खुद डिवाइड करके देखना। ये 9 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, 1.025 जा 10, ऐसा मिलेगा आपको ये 4.5 यूनिट। नाउ इसका रेडियस कितना होगा? 4.5 यूनिट। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सो ऐसा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ऐसा पॉइंट पे फोकस करना। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या है? स्फीयर और सिलेंडर है। द लेंथ ऑफ बोथ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर आर 12 सेंटीमीटर। लेट अस राइट द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो हमको क्या ढूंढना है? स्फीयर का रेडियस क्या होगा वो ढूंढना है। तो दिया क्या है? द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सो सॉलिड स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया जितना होगा उतना ही होगा सिलेंडर का सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर से इक्वल होगा। इसका सॉलिड एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जितना होगा ये सॉलिड स्फीयर का, उतना ही होगा सिलेंडर का सरफेस एरिया। तो दूसरा क्या दिया हुआ है? लेंथ ऑफ बोथ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर आर 12 सेंटीमीटर। हाइट भी 12 सेंटीमीटर है, डायमीटर भी 12 सेंटीमीटर है। तो हमको यहाँ पे क्या ढूंढना है? लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर का रेडियस कितना होगा? सो कर्व्ड सरफेस
एरिया ऑफ एस मीन्स स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है फॉर्मूला 4πr², ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और दूसरा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2πrs। सो सिलेंडर हमने अब तक नहीं किया है, इसलिए मैं जो भी फार्मूला यूज होगा वही लिख दे रहा हूँ। जो जो यहाँ पे अब एप्लीकेबल है वो याद रखना, बाकी जो सिलेंडर करेंगे तभी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर। सो यहाँ पे सी लिख रहा हूँ, इसका क्या है, ये डिनोट सिर्फ सिलेंडर को डिनोट करने के लिए मैं सी कर रहा हूँ 12 सेंटीमीटर। तो हाइट और डायमीटर दोनों ही 12 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर 12 है तो रेडियस कितना होगा 12/2 सेंटीमीटर, दैट इज r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ये दिया हुआ है, हाइट 12 सेंटीमीटर होगा और रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 4πr²। 4πr² इज इक्वल्स टू 2πrh। 2πrh, तो ये 2 टाइम्स ये पाई कट होगा, ये r भी कट, सॉरी ये r कट नहीं होगा। दिस इम्प्लाइज 2r² इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है रेडियस ऑफ ये सिलेंडर है, सी सफिक्स सी कर रहा हूँ, r सफिक्स सी h सफिक्स सी मीन्स सिलेंडर, ये कुछ नहीं लिख रहा हूँ तो ये स्फीयर है। सो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है 6 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर 12। सो ये 2 3 जा, दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू 12 3 जा 36, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे r² इज इक्वल्स टू 36, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सो r सफिक्स, हाँ ये स्फीयर का रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज, ये लिखते हैं ना, अगर वर्ड पे लिखना है आप लोग को तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ऑल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो क्या है, ऑल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड हेमिस्फीयर और सॉलिड स्फीयर, जो होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। लेट्स राइट द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड स्फीयर। तो क्या है, हेमिस्फीयर और स्फीयर का रेडियस का रेशियो ढूंढना है हमको। सॉल्यूशन, तो लेट द रेडियस of sphere and hemisphere be R1 and R2 respectively। और यहाँ पे S कर दो, इजीली होगा, S means sphere, H means hemisphere। So let the radius of sphere and hemisphere be R suffix S and R suffix H respectively। तो क्या है, कर्व्ड होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सिंस होल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू क्या है 3 पाई, हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है RH का स्क्वायर, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या है 4 पाई R सफिक्स S स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वल है, होल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर एंड
curved surface area of solid sphere are equal. That means according to question क्या है, 3 pi RH square is equals to 4 pi RS square. और ये पाई पाई तो कट हो जाएगा, ये R स्क्वायर H बाय R स्क्वायर S इज इक्वल्स टू 4/3. ये 3 नीचे चला जाएगा, ये R इसका नीचे चला आएगा, तो R सफिक्स H बाय R सफिक्स S, R H बाय R S का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको, दोनों पे स्क्वायर है तो दिस इज इक्वल्स टू 4/3. R H बाय R S इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2 स्क्वायर बाय 3, ये भी लिख सकते हैं. और इसको पोर्शनली ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा. देयरफॉर R सफिक्स H इज टू R सफिक्स S इज इक्वल्स टू 2 रूट ओवर 3. तो आंसर कितना होगा, 2 R H इज टू R S इज इक्वल्स टू 2 रूट 3. तो इतना होगा इसका रेशियो का रेडियस, रेडियस का रेशियो. तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो. इफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज S, तो क्या है, सॉलिड स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना है, S है, एंड वॉल्यूम इज V. लेट्स राइट द वैल्यू ऑफ S क्यूब बाय V क्यूब, नॉट पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई. तो यहाँ पे क्या है, पाई का वैल्यू नहीं डालना है हमको, जो मिलेगा पाई में वही आंसर छोड़ देना है. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या है, सिंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या है, 4 पाई R स्क्वायर. और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई R क्यूब. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर S है, तो 4 पाई R स्क्वायर मीन्स क्या होगा, S होगा. और 4/3 पाई R क्यूब मीन्स यहाँ पे V है, तो क्या होगा, इसका मतलब V होगा. सो हमको क्या ढूंढना है, S क्यूब बाय V क्यूब, V स्क्वायर का वैल्यू. सो S मीन्स ये, V मीन्स ये है, तो S क्यूब बाय V स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, S क्यूब मीन्स इसका क्यूब. सो 4 पाई R स्क्वायर का होल क्यूब बाय V स्क्वायर मीन्स 4/3 पाई R क्यूब का स्क्वायर, इसका स्क्वायर. सो अब इसको क्यूब से हटा दो तो क्या रहेगा अंदर में, इसको क्यूब है तो 3 बार लिखना होगा इसको. सो फर्स्ट में मैं 4 को एक साथ लिख रहा हूँ, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू पाई इंटू पाई इंटू पाई इंटू R स्क्वायर का भी क्यूब है, तो R स्क्वायर को भी 3 बार लिखना होगा. नीचे क्या है, 4/3 पाई R क्यूब का स्क्वायर, दैट मीन्स 4/3 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू R क्यूब इंटू R क्यूब. सो अब देखो ये पाई तो कट हो रहा है, ये पाई भी कट हो रहा है. यहाँ पे ये दोनों पाई से ये दोनों पाई कट. अब देखो यहाँ पे R 3 है, यहाँ पे भी 3. सो R टोटल कितना है, यहाँ पे R क्यूब इंटू R क्यूब कितना होगा, R⁻6 होगा. ये R⁻6 होगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, 3 + 3 6. यहाँ पे 2 2 2, ये तीनों 2 2 2 को ऐड कर दो तो कितना मिलेगा, ये भी होगा R⁻6. तो ये R⁻6 मीन्स ये तीनों और ये दोनों कट हो जाएगा. तो इस पार देखो, अब इसका वार ये 4 ये 4 भी कट हो जाएगा. यहाँ पे ऊपर में क्या है, 4, नीचे में 3 इंटू 3 है. सो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 4/1/3 दिस इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं. बाकी कुछ है, ओ सॉरी यहाँ पे पाई है, 4 पाई है और कुछ नहीं, सब कुछ कट हो गया है. तो सॉरी यहाँ पे 1/3 इंटू 1/3
दोनों दो है वो यहाँ पे 1/3 इंटू 1/3, इसको दिस इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 जा 9/1, दिस इज इक्वल्स टू 9 4 जा 36 पाई। सो इसका वैल्यू क्या होगा, s³/v² मीन्स क्या होगा, देयरफॉर s³/v² इज इक्वल्स टू 36 पाई। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन ने दिया हुआ था नॉट पुट द वैल्यू ऑफ पाई, क्योंकि आंसर आपको पाई में मिलने वाला है, इसलिए पाई का वैल्यू मत डालना, ये इसलिए कंडीशन ने दिया हुआ था। तो ये होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 50%, तो क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ स्फीयर 50% से इंक्रीज हो रहा है, लेट्स राइट हाउ मच परसेंट विल बी इंक्रीज ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर रेडियस 50% से इंक्रीज हो रहा है तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना परसेंट से इंक्रीज होगा, वो हमको ढूंढना है। तो इनिशियली क्या कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी आर यूनिट। तो इनिशियली क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर आर यूनिट है। आफ्टर इंक्रीज इट बाय 50%, रेडियस ऑफ स्फीयर विल बी व्हाट, आफ्टर increase after increasing the radius by 50% will be, क्या होगा, 50% से इंक्रीज होने का मतलब क्या है, 50/100 ऑफ आर, इतना बढ़ रहा है, तो ये 5 2 जा 10, सो r/2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो 50% इंक्रीज होने का मतलब कितना है, r/2 से बढ़ रहा है। तो r/2 से बढ़ने से क्या होगा, इनिशियली तो r था, तो इंक्रीज होने के बाद r/2 हुआ है, तो ये प्लस r इतना होगा आफ्टर इंक्रीजिंग द रेडियस बाय 50%। सो 2 एलसीएम लिए तो r + 2r, क्योंकि 1 है यहाँ पे, 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2, 2 इंटू 2r क्या होगा, सॉरी 2 इंटू r 2r, सो r + 2r कितना होगा, 3r/2, रेडियस विल बी 3r/2। सो पहले केस 1 और केस 2 कर दो। अभी केस 1 में जो रेडियस r, फॉर रेडियस r, रेडियस इज इक्वल्स टू r यूनिट, यहाँ पे रेडियस इज इक्वल्स टू 3r/2 यूनिट। अब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 4πr², और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 4πr² मीन्स 3r/2 का होल स्क्वायर। सो इनिशियली इसका कर्व्ड सरफेस एरिया इतना है, तो अब यहाँ पे चले जाओ, 4π ये कितना होगा, 3 3 जा 9, r इंटू r²/2 2 जा 4, दिस इज इक्वल्स टू, ये 4 4 कट 9πr²। सो 50% से रेडियस इंक्रीज होने के बाद कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो रहा है, सो 9πr²। तो हमको क्या पूछा है क्वेश्चन ने, लेट अस राइट हाउ मच परसेंटेज विल बी इंक्रीज्ड ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। सो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो 50% से रेडियस इंक्रीज होने के बाद ये हो रहा है, तो विदाउट इंक्रीजिंग इट्स रेडियस क्या है, 4πr² है। तो हमको क्या करना होगा, पहले 9πr² - 4πr²
आर स्क्वायर कर दो। ये करने से कितना होगा, ये 5 पाई आर स्क्वायर होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया इंक्रीज बाय इंक्रीज्ड बाय कितना होगा, 5 पाई आर स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो हमको क्या है, परसेंटेज में ढूंढने के लिए पूछा है, तो परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो परसेंटेज में लिखने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं हम, इसलिए 5 इंटू 100 कितना होगा, 125% से इंक्रीज होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस मच फॉर स्पेयर गाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आया, दिक्कत हो रहा है कहीं पे भी, तो मुझे ज़रूर बोल देना, मैं आप लोग का क्लियर डाउट करूँगा। सो मैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जितना है उसके लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो 1 मार्क्स में मिलेगा आप लोग को, इसलिए मैं जितना हो सकता है छोटा छोटा कर दे रहा हूँ। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा टर्म्स जैसे कि ये वर्ड पे लिख रहा हूँ, आप लोग को ये सब कुछ वर्ड पे नहीं लिखना है। एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग को ये आंसर मिलना चाहिए। आंसर कितना मिलेगा वही डिपेंड करेगा आप लोग को एग्जाम में। तो आप लोग जितना हो सके ये जो प्रोसेस है, ये वाला, ये जो बेबी प्रोसेस है, ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। सो गाइस, अगले वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।